नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और 2025 आने वाला है और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो होटलों में बुकिंग भी कर ली होगी 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या कुछ 2025 के पिटारे में है? सोने और चांदी का भाव कैसा रहेगा? अजय केडिया जी से समझेंगे हम। ये केडिया कमोडिटी में डायरेक्टर हैं। अजय भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी वीरेंद्र जी। जी। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्तों हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं 2025, ये एक हमारी मैगजीन है। उसमें हम लोगों ने 30 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय ली है कि 2025 में सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। और उसी में अजय केडिया जी की भी राय है। तो एक चार्ट और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज ये हमको समझाने वाले हैं। तो अजय भाई, ये बताइए कि सिर्फ सोने चांदी में ही 2024 में तेजी रही या और भी कमोडिटीज में तेजी रही? और क्या एक कमोडिटी का सुपर साइकिल जैसा बन रहा है जिसमें एक माहौल पूरा, जिसको कह सकते हैं हम, महंगाई वाला बन रहा है? नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जिस ढंग से 24 में हमने सोने में लगभग अगर हम देखें तो 24% के गेन्स ही देखे हैं। वैसे तो 20-22% है। मुझे ध्यान है अगर हम ड्यूटी एडजस्टमेंट भी करें तो इस बार ऐसा रहेगा कि 30% से ऊपर की तेजी हमने सोने और चांदी में देखी। और आप मान के चलिए, सोने और चांदी की जब भी ऐसी रैली स्टार्ट होती है, परपेचुअल रैली होती है। ऐसा नहीं होता कि एक साल तेजी का दूसरे साल मंदी का। तो आप उदाहरण के तौर पे 2008 को देखिए। 2008 में जब हमने फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए देखा तो पहले 6 से 8 महीना 9 महीना मार्केट नहीं चला। बट उसके बाद जो तेजी आई वो हम जानते हैं कि 2008, 9, 10 और अप्रैल 2011 तक परपेचुअली मार्केट चला। वैसा ही हाल हमने सोने का कोविड के बाद से देख रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय में हमने जियोपॉलिटिकल तो नहीं था, बट कोविड की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं था, इकोनॉमी शट डाउन था। जिसके चलते हमने 2020 के अंदर एक बार बस अगस्त के अंदर 56,000 का भाव सोने में लगते हुए देखा। और फिर अगले एक साल तक मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं किया। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 2022 के मिड से सोना चलना चालू हुआ है। और अभी तो 2 साल ही हुई है और आगे के 2 साल और बाकी है। अच्छा, इस चीज को गेज करने के लिए वीरेंद्र जी मैंने एक चार्ट, ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने बनाया है, बट मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएससीआई वर्सेस S&P 500। देखिए, जब जीएससीआई इंडेक्स बोलते हैं तो इसको बोलते हैं गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स। तो कमोडिटी वर्सेस इक्विटी, S&P 500 हम जानते हैं कि इक्विटी के लिए जाना जाता है। तो जब भी ये इंडेक्स जब ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, तो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कमोडिटी बढ़ रही है और इक्विटी में करेक्शन है। अब आप देखिए 1975 से 80 के बीच में ये जब रैली आई थी, तो मैं तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब मैंने ये देखा इतिहास में जाके तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा फैक्टर था। जिसमें हमने देखा कि कभी भी इसका जो वेटेज होता है उसमें कच्चा तेल, कच्चे तेल के बाद बुलियन, बुलियन के बाद बेस मेटल, बेस मेटल के बाद एग्री। तो ये एक थीम बनी हुई है। और ना ही 1975 1980 की बात करूंगा, मैं अगर 1990 की भी बात करता हूं तो 88 से लेकर 91 92 तक की ये रैली आई थी। तो हम जानते हैं यहाँ पे गल्फ वॉर हुआ था, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी आई थी, फिर सोने में तेजी आई और इक्विटी क्रैश कर गया। चलिए मैं बोलता हूँ 1980 में हमें ध्यान नहीं था, 1990 में भी चलो बच्चे थे ध्यान नहीं था, लेकिन 2008 तो ध्यान है। तो 2008 में सब लोग जानते हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से। बट मैं बोलता हूँ ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, वो तो एक पार्ट बन गया था। क्या $150 कच्चा तेल टच किया था? बिल्कुल। 21 फरवरी 2008 को मैं कोई कारणवश दुबई में था, तो वहां पे हमने देखा कि कच्चा तेल $150 को टच कर गया था। एंड इसी के चलते हमने देखा कि ये इंडेक्स ऊपर गया। तो कच्चे तेल का वेटेज बहुत ज्यादा है। और आप जानते होंगे तो अक्टूबर 2008 से सोने में रैली स्टार्ट हुई थी। और वो रैली एक रिमार्केबल रैली थी, जहां पे इंटरनेशनल में हमने $680 से बढ़ना चालू हुआ, $1920 का लेवल मारा। अब मेरी चिंता कमोडिटी में नहीं है, इक्विटी में है। क्यों है? क्योंकि ये कमोडिटी की सुपर साइकिल है। क्यों साइकिल है? आप ये देखिए, जब भी ये इंडेक्स 1 के करीब आता है तो टॉप जाने में कम से कम 5 से 6 साल लगता है। चाहे हम 1988 की बात कर ले, यहाँ पे भी 5-6 साल लगे, या यहाँ पे हम देखिए 2000 से 2008 8 साल लगे की तेजी थी। तो सिमिलरली अब अगर हम देखते हैं तो ये पहला चीज है, एक के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 50 सालों में आज तक कभी भी ये एक के नीचे कभी नहीं गया है। सेकेंडली, कोविड के समय भी
ये बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल में पहुंच चुका था, तो उम्मीद थी ये बहुत ही रिकवरी करेगी, तो हमने कच्चे तेल में जीरो से हीरो होते हुए देखा। बट इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से हमने देखा ये नीचे चले गए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे, आप मुझे कोई भी कमोडिटी का नाम बताओ जिसमें तेजी नहीं आई। आज कॉपर है, जहां पे हमने 320 वाला कॉपर 900 टच होते हुए देखे। कच्चा तेल ठीक है एक रेंज में है अभी, लेकिन गोल्ड बढ़ गई, चांदी बढ़ गई, और एग्री कमोडिटी भी बढ़ी है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका जो मीन है वो है 3.8 के करीब या 4 के करीब। अगर ये इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ अगर आता है, तो इसका मतलब है आपका इक्विटी क्रैश कर जाएगा और कमोडिटी अप आ जाएगी। मैं बोलता हूं अगर कमोडिटी में तेजी आए नहीं आए, लेकिन इक्विटी 2025 में अगर करेक्ट कर गई, तो ये इंडेक्स ऊपर आ जाएगा। और इंडेक्स मेरे को मीन तक का टेंशन नहीं है, मुझे लगता है कि जब भी रैली आती है तो कम से कम यहां तक आता है। तो आप मान के चलिए अगले 2 साल तक आप पूरे कमोडिटी में एक अच्छी रैली देखेंगे। तो मुझे लगता है कि रैली जब भीड़ होगी तो कच्चा तेल तो बढ़ना ही चाहिए, और साथ में सोना चांदी में अच्छी रैली लगती है, वीरेंद्र जी। अजय भाई, ये आपके जो आपने एनालिसिस किया, तो ये तो बताइए कि 2025 में इसके आधार पर सोना कहाँ तक जा सकता है, ऊपर में क्या रेंज है, नीचे में कितना आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए मैंने 2025 का भी आउटलुक दिया। देखिए 2024 के अंदर अब तक का हमने एक स्टेला परफॉर्मेंस देखा है सोने में। इस वक्त भी अगर सोने की बात करें तो करीबन 76 600 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इंटरनेशनल में कॉमेक्स की बात करें तो 27% है। हमारे यहाँ पे रुपए में थोड़ा और सपोर्ट मिला है, लेकिन ड्यूटी की वजह से हम यहाँ पे कम दिख रहे हैं, अदरवाइज आज हम 30 के ऊपर होते थे। लेकिन ओवरऑल 2024 जो रहा है वो शानदार रहा है सोनी चांदी के लिए। अब 2025 की अगर बात करूं तो मेरा मानना है कि कम से कम कंजर्वेटिवली भी अगर हम पकड़े, तो ये हाँ 20-25% के रिटर्न तो नहीं, बट हाँ कंजर्वेटिवली मुझे लगता है 12 से 15% की श्रेणी में रहना चाहिए। उसके कारण क्या क्या है, देखिए अभी भी हम देखते हैं तो सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है। बीच में ऐसा लगने लग गया था अरे चाइना बाय नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट पिछले 2 महीने पहले हमने अपडेट देखा चाइना फिर से उठ चुका है। और जिस ढंग से सभी करेंसीज में डिवैल्यूएशन आ रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू रहेगी। अभी भी ये नेट बायर है, पिछले 15 सालों में ऐसे पहली बार हुआ है कि कंसिस्टेंटली बाइंग है। दूसरा, पोटेंशियली मुझे लग रहा है कि $3,000 का लेवल मिनिमम हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। मैं अगेन मतलब कंजर्वेटिवली और मिनिमम करेक्शन आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिकल रिस्क तो जारी है। रोज उठ के देखते कुछ ना कुछ हवा बनती है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी है ऐसी ढंग से, वो डराते भी हैं और धंधा भी लाते हैं। पनामा में बोलते हैं कि आप हमारे जितने भी रूट्स पे टैरिफ लग रहा है उसको कम कर दीजिए, नहीं तो हम आपको ले लेंगे। मैक्सिको को भी सेम तरीके से बोलते हैं आप हमसे और काम कीजिए, नहीं तो हम आप पे टैरिफ लगाए। तो यार डराने का भी काम है, और साथ साथ में ये बोलते हैं कि भाई धंधा भी करके लाओ। अभी एक मैंने न्यूज देखी थी, 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करिए यूएस के अंदर, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, सब लाइसेंस क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये जो पॉलिसी है ये डॉलर को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी असर आएगा। बट जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, तो गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने इस वक्त हम पॉलिसी में अगर देखें तो रेट कट एडॉप्शंस आ चुके हैं, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बैंक ऑफ कनाडा हो, चाइना हो, इनफैक्ट इंडिया भी 2025 के अंदर हम रेट कट देखेंगे। तो जब भी ऐसा रेट कट आता है, हाँ पहले हमारा मानना था कि 4 रेट कट आएंगे जो 1% होगा यूएस में, बट अब हम 2 रेट कट पकड़ रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा पेसिमिज्म अभी हमने पिछले 2 महीने में देखा है। वहीं आईसीआरए का फोरकास्ट है कि 14 से 18% का ग्रोथ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कंजम्पशन में बढ़ेगा, क्योंकि इस बार भी सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार डिमांड अच्छी रही है, और 2025 में भी मेंटेन रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगाएगा उसकी वजह से भी गोल्ड में एज ए हेजिंग मिलेगा। ईटीएफ की बाइंग भी कंटिन्यू बनी हुई है। वहीं थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि फेड लास्ट मीटिंग में थोड़ा सा हॉकिश हो चुका था, जो मैंने अभी बताया भी 4 की बजाय 2 रेट कट की बात हो रही है। वहीं डॉलर में स्ट्रेंथ बनी हुई है, एज ऑफ नाउ भी 108 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर कहीं पे भी लड़ाई खत्म होते हुए दिखाई देगी तो सेफ हेवन बाइंग है वो रुक सकती है। अभी तक हुआ नहीं है, 2022 से ही उम्मीद करें कि रशिया यूक्रेन खत्म हो जाए, बट होती तो है नहीं, रोज नया ट्रिगर देखते हैं। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी स्लोअर ग्रोथ बताया, लेकिन उसी को लेते हुए मैंने बात की है कि 20 की जगह पे हम 11-12% पकड़ के चल रहे हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी अगर फास्ट बनती है तो लोग इक्विटी पे जा सकते हैं, बट वो इंडेक्स देखकर मुझे नहीं लगता है। तो थोड़े कॉशियसनेस है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डबल डिजिट रिटर्न बनेंगे। ऐसा ही हाल चांदी का है। चांदी की अगर हम बात करें तो अब तक हमने लगभग 20% का गेन 2024 में देखा है, और 23% का गेन हमने कॉमिक्स पे देखा। इस वक्त 30 के बिल्कुल नजदीक है और 90 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। बट अभी भी हमें लगता है जब इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा तो चांदी
40% तक का। देखिए थोड़ा सा एग्जैजरेशन मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ हम 12% की बात कर रहे हैं गोल्ड में, और चांदी में हम 40%, बट जो लेवल दिख रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल में डायरेक्टली अगर 34 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है, तो आप मान के सिल्वर। चलिए 38, 40, हाँ सॉरी, सिल्वर है 38 से $40 का लेवल दिखाएगी। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, और इसका मेजर कारण रहेगा चाइना। बिकॉज जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि नियो नियो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हो, चाहे हम ईवीज की बात करें क्लीन, तो वहां पे चांदी का यूज है। अभी एक नया और आया है निमो में, जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसके अंदर चांदी करीबन 319 मेट्रिक टन के आसपास चांदी का सोलर पैनल में यूजेस होगा। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 90 के करीब ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर 78 तक का भी फॉल आता है तो चांदी को बेनिफिट मिलेगा। सिल्वर की जो इन्वेंट्रीज है ओवरऑल एक्सचेंजेस के अंदर, वहां पे ड्रॉप हुआ है, और सिल्वर का जो डेफिसिट है वो कंटिन्यू रहेगा, 17% से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। वहीं रशिया ने पहली बार ऐसा कहा है कि हम सिल्वर को भी रिजर्व में रखेंगे, क्योंकि अब तक सारे सेंट्रल बैंक सोने को ही रखते हैं, बट ये एक बड़ा ट्रिगर जब रशिया जैसी इकोनॉमी अगर बोलती है तो। हाँ, थोड़े कॉशियसनेस है, क्योंकि हॉकी हमने देखा था वो सोने चांदी को लेकर, बॉन्ड यील्ड है, डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी रहती है, इकोनॉमी स्लो डाउन की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। लेकिन देखिए रेट कट स्टार्ट हो चुका है, अगर ये अच्छा होता है तो चांदी के लिए ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांदी को भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी को ट्रिगर ज्यादा मिलता है तो सोने के मुकाबले मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। चार्ट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मंथली चार्ट यूज किया है इंटरनेशनल गोल्ड चांदी का। अब जैसे कि हम जानते हैं कि, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ये एक तरह का राउंडिंग बॉटम बना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं तो आपको क्लियरिटी दिखेगी, एक सेकेंड। ये एक तरह का राउंडिंग बॉटम बना था। जैसे ही मार्केट ने इस राउंडिंग बॉटम को ब्रीच किया, हमारा टारगेट था करीबन $30 का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है जो 1977 से, ये वाला, इसको और मैं बड़ा कर देता हूं, तो इसका लाइन मैंने कर दिया, डार्क ब्लू भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं एक सेकेंड डार्क रेड कर देता हूं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका भी नेकलाइन जो बन रहा है वो $30, 29-30 के आसपास है। और तीसरा एक राउंडिंग बॉटम जो बना हुआ है, वो बना हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे। और इसको भी मैंने, येलो कर दो। हाँ, वैसे तो ग्रे करना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मल्टीपल जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, वो 28 से 30 के बीच में रेजिस्टेंस बने हुए। इससे पहले $48 का लेवल हमने 1979 में देखा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था 2011 अप्रैल में, जो अभी कहा था। तो मेरा जो कंसर्न है वो सर ऐसा है वीरेन जी, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप इसका राउंडिंग बॉटम देखते हो, तो ये दिखा रहा है कि नेकलाइन तोड़ चुका है। और इसका जो टारगेट रहेगा ना, ये बेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने $11.5 का लो देखा था 2020 के अंदर, जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था ना। तो इसने करीबन 12.5 11.5 का लो ऑलमोस्ट मारा था, और यहाँ से तुरंत रूप से रिकवर कर गया था। तो ये नेकलाइन को अगर मैं टारगेट करके चलता हूँ, तो ये वैसे $44 दिखाता है। अब बीच में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ये 34.5 का हाई मारा था यहाँ पे। अब इसके ऊपर निकला ना, तो मेरा पूरा जो चार्ट है वो ब्लैंक है यहाँ पे, और सीधा जो टारगेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 49, या वर्स्ट इन केस $44। तो मैं कंजर्वेटिवली भी अगर लेके चलूँ तो $40 आराम से दिखता है। इसके लिए मैं सोने के मुकाबले चांदी पे ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। और अच्छा एक चीज और, इसी को मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो पे निकाल के देखा, तब भी मैंने क्या पाया कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में यहाँ पे मैकडी फ्लैट हो चुकी है, वॉलिटिलिटी है, आरएसआई अभी थोड़ी बहुत रिकवर जरूर हुई है, बट अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक तरह का नेकलाइन बना हुआ है। ये इचिमिको का एक तरह का नेकलाइन बना हुआ है। तो ये बताता है 94 के ऊपर जाना नहीं है। और इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा है कि प्राइजेस ये जोन के ऊपर कभी सस्टेन नहीं करता। आप देखोगे 50 सालों में भी, ये देखिए 1998 से भी अगर आप देखोगे ना, तो कभी भी इसने इनफैक्ट 83 के ऊपर भी नहीं गया है। ये पीरियड कोविड का था, तो कोविड के पीरियड में डर के मारे ये रेशियो ऊपर मारा था 126। लेकिन मैं तो अभी 90 की बात कर रहा हूं, तो 90 के ऊपर आज तक कभी गया नहीं है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो हायर लो पैटर्न बना हुआ है। ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, अगर इसको मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो ये एक तरह का हायर लो पैटर्न बना है। मतलब प्रीवियस हाई नहीं काट रहा है मार्केट, उसको टच करता है फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर 200 मूविंग एवरेज भी पकड़ू तो 72 का लेवल है, और इसी 72 को अगर लेके चलता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि अगर सोना अगर 85 पकड़ता हूं मैं और रेशियो के हिसाब से देखूं, तो चांदी आराम से 1.25 लाख का भाव मिनिमम कंजर्वेटिवली दिखता है। तो ये सब कारण की वजह से मैं चांदी में ज्यादा बुलिश हूँ। इकोनॉमी में अगर रिकवरी भी आती है तो लोग सोने के मुकाबले चांदी को, और जिस ढंग से इंडिया में ईटीएफ लॉन्च हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो 2006 में भी जब ईटीएफ लॉन्च हुआ था, यहाँ पे देखिए, जब चांदी का भाव रेशियो में बहुत गिरावट थी, लेकिन जैसे ईटीएफ लॉन्च हुआ और लोगों ने बाइंग करना चालू हुई, तो आप देखिए 52 रेशियो ऊपर में 83 पहुंच जाता। वो क्रैश की वजह से आया था, बट जैसे क्रैश कंप्लीट हो गया था उसके बाद मार्केट में वापस पुल बैक आ गया था। तो लोगों का ध्यान चांदी की तरफ मुझे लगता है ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा इन सब कारण की वजह से। बाकी हम लोग चांदी पे भी एक बाद में कभी और डिटेल में लेंगे, जहां पे मैंने 40 पॉइंट, चांदी $40 बोल रहा हूं तो 40 पॉइंट तो बताऊं मैं, तो टेक्निकल फंडामेंटल के 40 पॉइंट लिए भी है मैंने। और वो भी अगर आगे जैसा समय मिलेगा अपन उस पर भी लेंगे सेशन। अजय भाई, ये तो हो गई ऊपर की बात। पर जो है, चैनल कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जो नीचे के लेवल का इंतजार कर रहे हैं खरीदारी के लिए। तो उन लोगों के लिए कहाँ मौका बनेगा? क्या 70,000 सोना, क्या 80,000 चांदी दिख रहा है आपको 2025 में? देखिए, अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो गोल्ड में डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ वापस। जैसे मैंने रिपोर्ट डाली है, देखिए इसमें काफी फैक्टर्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं जब जनवरी दिसंबर में बैठते हैं तो अगले साल के लिए क्या क्या रहेगा। तो डेफिनेटली सपोर्ट वाइज अगर आप जाओगे तो आपको 67 70 तक के सपोर्ट है। बट वो एक सपोर्टिंग कुछ कारणवश है, अदरवाइज मेरा पर्सनल व्यू है कि 70 के नीचे जाना बहुत ही कम है पॉसिबल, फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट। सेकेंड हाफ में करेक्शन जरूर दिख रहा है मुझे, लेकिन वो कितना, क्योंकि अभी आप माना के देख लीजिए, जब भी भाव में गिरावट आता है ना, इमीडिएटली बाइंग एक्टिविटी आ जाती है। अभी हम देखिए इंटरनेशनल में 2540 का लो देखा, और तुरंत ही आप देखिए वहां से वी शेप रिकवर आता है और 2500 पे जाकर मार्केट रुक जाता है। तो हाँ, एक चीज अगर पूरे साल भर की अगर बात करें, तो पॉसिबल है कि नीचे में 67 के सेकंड हाफ में एक करेक्शन दे देगा मार्केट तेजी के बाद। और जो ये तेजी का व्यू है मेरा फर्स्ट हाफ का है, बिकॉज आप जियो पॉलिटिकल टेंशन अब धीरे धीरे कम होना है, तो बोलते हैं ना, बुझता दीपक ज्यादा फड़फड़ाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आके कोई बटन नहीं दबाने वाला, मेरी बात समझिए। वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अरे यूक्रेन टू लैंड दे दे इसको, खत्म कर इसको, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तो वो मुझे जो उसका कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, वो पहला वो दिख रहा है। सेकेंडली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट भी करेंगे जितने भी सेंट्रल बैंक, वो डेस्परेट में आके फर्स्ट हाफ में ही करेंगे। तो ये सबको देखते हुए फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि मार्केट 70 के नीचे फर्स्ट हाफ में तो लगता नहीं है, सेकंड हाफ में जरूर थोड़ा पॉसिबिलिटी दिख सकता है, बट वॉल्टिलिटी बहुत सीवियर रहेगी 2025 में। चांदी की भी अगर बात करें, तो चांदी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 78 का एक बेस नया बनते हुए दिखेगा, और इंटरनेशनल में 25 साढ़े 25 का एक बेस बन जाएगा। चलिए अजय भाई, ये तो बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत करके कि नीचे में 78,000 चांदी और ऊपर में 1,30,000, और सोना नीचे में 67,000 और ऊपर में 85,000 तक अगले साल 2025 में जा सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स जो है, क्योंकि उनकी थिंकिंग क्या है वो कोई भी नहीं जानता, और यूएस जो है गोल्ड को ड्राइव करता है, और चाइना, यूएस, चाइना अगर सिल्वर को ड्राइव करने लग गया और गोल्ड को यूएस, तो फिर वहां पर जो है क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। रेशियो ड्रॉप होगी। हाँ, रेशियो ड्रॉप होगी। तो अजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप जाते जाते हमको? बिल्कुल रेंज जी, जिस कमोडिटीज में आज हमने बात की है डेरिवेटिव में, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी दोस्तों, यहाँ मैं भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई खरीद बिक्री सोने चांदी की नहीं करता हूँ, ना ही कोई ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आप कुछ करते हैं खरीद या बिक्री, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर करिएगा, और उम्मीद है 2025 भी आपको ऐसे ही रिटर्न दे जैसे 2024 ने दिए थे। थैंक यू सो मच अजय भाई। धन्यवाद रेंज जी, आपको और सभी दर्शकों को वापस नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।